मैं डॉक्टर मीनाक्षी स्वराज, रोमिंग एडिटर, ज्ञान सागर टाइम्स। आज एक महापुरुष, लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने की इच्छा हो रही है। हमारे वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष हम कहते हैं, आज भारत जो दिख रहा है उसमें उनका सहयोग काफ़ी कुछ रहा। मैं पहले प्रधानमंत्री बनने के पहले जब संसद बनी थी और संसद तो बाद में बनी, जब वोटिंग हुआ था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो 28 वोट वल्लभ भाई पटेल को मिले थे और 2 वोट नेहरू को बना। लेकिन पता नहीं अंदर से क्या था कि प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बन गए। तो उनके इस दुख को पीड़ा तो हुई होगी, उनकी बहुत मेहनत भी किया था और बहुत प्यार करते थे देश को, तो उनकी आत्मा को शांति मिले और हम सभी भारतवासियों को वो आशीर्वाद दें कि वो पुनः किसी और जन्म में हमारे भारत में ही जन्म लें। मैं अपनी संवेदना और अपनी खुश होने की क्रिया के साथ उनको नमस्कार करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ। मैं संजय कुमार सिंह, सब एडिटर, ज्ञान सागर टाइम्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे महापुरुष जो भी आज़ादी की लड़ाई में जो अपनी महती भूमिका निभाए और खास करके जो अखंड भारत का वर्तमान आधुनिक युग का निर्माता के रूप में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, जो अंग्रेजों ने डिवीज़न करने के बाद देश में भी 566 रियासत को वह खंड खंड में विभक्त करके स्वतंत्र कर दिया था और उस संपूर्ण रियासत को एकीकरण करके जो एक अखंड भारत का निर्माण किए। इसलिए इनका योगदान को हम लोग सदा याद भी करते हैं, नमन भी करते हैं और ख़ास करके युवाओं को इनके आदर्शों पर, विचारों पर चलने का, पुण्यतिथि से प्रेरणा लेना चाहिए। पुण्यतिथि मनाने का और जयंती मनाने का महापुरुषों का एक मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उनकी विचारधारा को पर चलने के लिए हम लोग संकल्प लें। अमरिंदर जी, आपको भी कहूँगी कि आप भी कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करें हमारे वल्लभ भाई पटेल पे, जिन्होंने आज अखंड भारत का जो स्वरूप हम दे रहे हैं उसके भी रचनाकार थे। उन्होंने बहुत कुछ किया था कि हम, उनका सपना साकार हुआ, लेकिन हम उन्हें बहुत दिनों तक अपने साथ नहीं रख सके। मैं डॉक्टर अमरिंदर कुमार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। लौह पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है बिल्कुल, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बिल्कुल निडर था, निडर व्यक्तित्व वाले थे। उनके जो प्रण करते थे उसे पूरा करते थे। और कल उनकी पुण्यतिथि है 15 दिसंबर। उन्हें कहा जाता है इस देश के छोटे छोटे रियासत को जोड़कर एक करना, और जो नहीं चाहते थे उनको भी जबरदस्ती करवाना, मजबूर करना, यह उनकी अटल या लौह पुरुष का लक्षण था। अटल एंड कूटनीतिक उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, सबको एक साथ बहुत अच्छी भूमिका निभाई। बड़े रियासत जो नहीं चाहते थे, बहुत पाकिस्तान को जो जाना चाहते थे कि पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, उसको उन्होंने अपनी तरफ किया, अपनी कूटनीतिक विचारों से, कूटनीतिक चालों से, और वो आ गए सहर्ष। कुछ तो ऐसे हुए जिनको कि जैसे हैदराबाद को डरा धमका करके कि मैं चढ़ाई कर दूंगा, वैसे करके उनको किया गया। इसलिए उसके हिंदुओं की संख्या वहाँ ज़्यादा थी, लेकिन राजा जो था वो मुस्लिम था। वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान में चला जाऊँ, लेकिन पाकिस्तान जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो बिल्कुल बीच में था, वो बाहर उससे सटा हुआ नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा झंझट क्रिएट करता था। पाकिस्तान में मिल जाता तो उसको बहुत मतलब क्या कहेगा, धमका कर समझिए उनको। बाद में तो अटल सरदार पटेल ने उसको अपने भारत में मिलाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरदार पटेल की, एकीकृत करना। एक लंबा चला था निज़ाम को लेके, हैदराबाद को लेके, लेकिन अल्टीमेटली भारत के साथ गए और इसका पूरा श्रेय हमारे सरदार वल्लभ। मैं उनको
हम सादर सभी विनम्र उनको होकर श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।